हेलो नमस्कार साथियों, अपन जेनेटिक्स के अंदर आज बात करते हैं दूसरे चैप्टर जिसका नाम है विभिन्नता या वेरिएशन। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये AHDP प्रथम वर्ष के जो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व पशु एक स्पीसीज़ के होते हुए भी भिन्न भिन्न है। यहाँ तक कि एक ही माँ व पिता की संतानें भी एक जैसी नहीं है ना। यानी कि मान लीजिए कि एक पिता है, उसके माता पिता है, ये इनकी 2 संतानें हैं। ठीक है, दोनों ही अपने कुछ न कुछ गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, चाहे तो बोले तो दिखने के हिसाब से हो, चाहे जेनेटिकली हो, कुछ न कुछ इनमें विभिन्नता पाई जाती है। और ये जो भिन्नता होती है इनके बीच में, उसे ही क्या कहते हैं, वेरिएशन या विभिन्नता कहते हैं। इसे फिनोटाइपिक वेरिएंस भी कहते हैं, VP। तो फिनोटाइपिक वाला जो होता है, जो बाहर से अपने को दिखाई देता है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, आकार हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, वृद्धि हो सकती है, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन इत्यादि, है ना। तो ये अपन पशुओं की बात कर रहे हैं तो दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन वगैरह ये सब चीज़ें हो जाएगी। और बात करते हैं विभिन्नता एक प्रकार का पशुपालकों के लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल का काम करती है। कैसे रॉ मटेरियल का काम करती है? क्योंकि पशुपालक इसको आधार मान करके, यानी कि इसके आधार पर पशुओं का क्या करते हैं, चयन करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन करके उनको क्या कर सकता है, उन्नत कर सकता है। अब देखो बात करते हैं सिलेक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि जिसके अंदर मान लो कोई एनिमल है, उसके अंदर जो करैक्टर है वो सुपीरियर मिलेंगे, यानी अच्छे करैक्टर मिलेंगे, अच्छे गुण मिलेंगे। और इधर मान लीजिए अच्छे गुणों वाला कोई मेल है और दूसरा अच्छे गुणों वाली फीमेल ढूंढेंगे, और दोनों का आपस में अच्छे गुणों वाली फीमेल है, दोनों का आपस में क्रॉस करवा देंगे तो जो प्रोजेनी मिलेगी तो उसके अच्छे गुण आने की संभावना क्या हो जाएगी, उसमें अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि नई नस्ल भी बना सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। अतः यदि ये विभिन्नताएं नहीं होती तो चयन करने यानी कि सिलेक्शन व कलिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। सिलेक्शन और कलिंग कैसे? जैसे सिलेक्शन किसका कर रहे हैं अपन, जिसके अच्छे गुण हैं उसका सिलेक्शन कर लो, चयन कर लो, और जिसके गुण अच्छे नहीं है उसकी कलिंग कर दो, यानी छटनी कर दो, उसको बाहर निकाल दो। विभिन्नता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। यानी कि ये जो विभिन्नता है, VP है, वो क्या है, VG + VE। V मतलब तो वेरिएशन हो गया, और VP मतलब हो गया फिनोटाइपिक वेरिएंस। इसका मतलब हो गया फिनोटाइपिक वेरिएंस। और VG का मतलब हो गया जीनोटाइपिक वेरिएंस। और VE का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल वेरिएंस। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएंस की बात करें तो फिनोटाइपिक वेरिएंस है वो जीनोटाइपिक वेरिएंस प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएंस होता है। जेनेटिक या वंशागति विभिन्नता, जेनेटिक वेरिएशन जिसे बोलेंगे, और दूसरा हो जाएगा वातावरणीय विभिन्नता या एनवायरमेंटल वेरिएशन। दोनों के बारे में अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक या वंशागत विभिन्नता के बारे में अगर बात करें तो इसे जेनेटिक और हेरिडिटरी वेरिएशन बोल देंगे। तो जेनेटिक विभिन्नता वंशागत होती है। क्या होती है? ये वंशागत होती है। वंशागत होने का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इस जीनोटाइप का अर्थ है प्रत्येक पशु में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित होती है, परंतु प्रत्येक गुणसूत्र पर कई प्रकार के जीनों का समूह होता है और यह जीन पेयर्ड होते हैं। देखिए प्रत्येक पशु में, तो प्रत्येक पशु जैसे कि अपन बात करें भेड़ की बात कर लें तो भेड़ के अंदर गुणसूत्र बोलेंगे तो कितने हो गए, जैसे कि 54 गुणसूत्र हो गए। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र पर कई प्रकार के जीनों का समूह होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गुणसूत्र है और उसके ऊपर क्या है, जीनों का समूह होता है। ये मान लीजिए पशु है, पशु के अंदर यहाँ पर गुणसूत्र के ऊपर क्या है, जीन है। ठीक है, गुणसूत्र के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे, जीन मिलेंगे। तो जीन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। जब जनक हेटेरोजाइगस होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हेटेरो मतलब एक है जैसे कि, और दूसरा ये कंडीशन, तो ये कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी। हिंदी में क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। तथा आपस में मैटिंग करवाते हैं। तो इनकी आपस में मैटिंग करवा दो, जैसे कि अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेके करवा ही देते हैं मैटिंग। जैसे कि TT और TT इनकी मैटिंग करवाएंगे तो यहाँ से युग्मक क्या बनेगा, T, और एक युग्मक बनेगा T। यहाँ से भी एक कैपिटल T और एक स्मॉल t।
अगर यहाँ से मैटिंग करवाने जाएंगे तो इसकी मैटिंग इससे हो सकती है, इसकी मैटिंग इससे हो सकती है, इसकी मैटिंग इससे हो सकती है और इसकी मैटिंग इससे हो सकती है। ठीक है, सॉरी, इससे। तो ये हो गया टी टी, फिर क्या हो जाएगा टी टी, और यहाँ से देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ लास्ट में देखें तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है बिल्कुल बोना, और ये रह जाएगा कैसा, समयुग्मजी लंबा, और ये दोनों हो जाएंगे विषम युग्मजी लंबे, ये वाले दोनों। तो ये तो समयुग्मजी लंबा है और ये दो हैं विषम युग्मजी लंबे। तो 3 लंबे हो गए और 1 छोटा हो गया, बोना हो गया। तो 3:1 मिलेगा। और जीनोटाइपिक देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1:2:1। ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ से बात करने जाएं इसमें, तो कि विभिन्नता जो बोल रहा है कि 3:1 की संतान उत्पन्न होगी, तो ये है फिनोटाइपिक के आधार पर। जीनोटाइपिक बोले तो 1:2:1 होगी। प्रत्येक पशु समूह पॉपुलेशन में जीनोटाइपिक वेरिएशन उसके शरीर में उपस्थित जीनों के समूह पर निर्भर करता है। तो प्रत्येक पशु समूह यानी कि पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जो फिनोटाइपिक वेरिएंस है वो उसके शरीर में जो उपस्थित जीन होते हैं उन जीनों के समूह पर क्या करता है, निर्भर करता है। और इसे किससे दर्शाते हैं, वीजी से दर्शाते हैं। और इसके जेनेटिक वेरिएशन के कई कारण हो सकते हैं। वो कौन कौन से कारण है देखिए। सबसे पहला कह रहा है सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पुनर्संयोजन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है पुनर्संयोजन ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन के दौरान, और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उनका सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण होता है, और पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन। तो देखो, कोशिका विभाजन के दौरान जीनों के अलग होने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन, पृथक्करण बोलेंगे, अथवा अलग होना कहते हैं। फिर बात करें, जब निषेचन होता है तो जीन वापस मिलते हैं, इसे रिकॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन, अर्थात पुनः मिलन होता है। तब जीनों में विभिन्नता आती है, अर्थात वेरिएशन आता है। फिर सब डिवीज़न ऑफ जेनेटिक वेरिएंस। पूर्ण जेनेटिक विभिन्नता के 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और एक होता है नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस जो है वो क्या होता है, जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में ब्रीडिंग वैल्यू के कारण जो क्या आती है, वेरिएशन आती है, विभिन्नता आती है, उसे कहते थे एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। और इसे किससे दर्शाते हैं, VA से दर्शाते हैं। यानी उसकी ब्रीडिंग वैल्यू के कारण कोई विभिन्नता आ गई तो उसे कहेंगे एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। और नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस क्या होगा, जैसे कोई पॉपुलेशन है, पशु समूह है, उसमें जीन कॉम्बिनेशन के कारण विभिन्नता आती है तो उसे नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस कहते हैं। यानी कि विभिन्नता जो है वो ब्रीडिंग वैल्यूज़ के कारण आती है अगर, तो उसे तो कहते हैं एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। और अगर जीन कॉम्बिनेशन की वजह से अगर आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। और नॉन एडिटिव फिर से 2 प्रकार की, एक तो होगी डोमिनेंस डेविएशन वेरिएंस और दूसरा है एपिस्टेटिक वेरिएंस। तो डोमिनेंस डेविएशन वेरिएंस क्या होती है, डोमिनेंस यानी प्रभावशाली होता है, अपना प्रभाव दिखाता है। तो प्रभावी जीन के कारण से जो विभिन्नता आती है उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस डेविएशन वेरिएंस कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, VD से दर्शाते हैं। और एपिस्टेटिक वेरिएंस क्या होती है, जीन की एपिस्टेटिक प्रभाव के कारण से पशु समूह में विभिन्नता आती है। एपिस्टेसिस होता है प्रबलता, ठीक है, यानी कि दूसरे के प्रभाव को दबा देना, ये क्या होती है, एपिस्टेटिक प्रभाव, यानी किसी दूसरे के प्रभाव को क्या कर देना, दबा देना, ठीक है। इसे एपिस्टेटिक जेनेटिक वेरिएंस कहते हैं और इसे V1 से दर्शाते हैं। यानी टोटल जो जेनेटिक वाला है वो क्या क्या हो गया, एक तो एडिटिव आ गया, एक उसमें डोमिनेंस डेविएशन वाला आ गया, और इसमें एपिस्टेटिक वेरिएंस आ गया। तो तीनों को जोड़ करके बन जाएगा जेनेटिक वेरिएंस। अब अपन नॉर्मली जो फिनोटाइपिक वेरिएंस है उसको कैसे लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं VG + VE। लेकिन आपको पता है कि जो VG है यहाँ पर VG होगा, तो VG है वो क्या होता है, यहाँ से VA + VD + V1 है ना। तो ये जो VG का मान है वो VG का मान यहाँ रख दो, VG का मान यहाँ रखते ही ये VG का मान यहाँ रख दिया, और प्लस इन्वायरमेंटल, तो ये आ गया अपने पास फाइनली क्या, VP की जो वैल्यू है वो।
अब लास्ट बात करते हैं वातावरणीय विभिन्नता की। तो वातावरणीय एनवायरमेंटल वेरिएशन जो है वो पशुओं के फिनोटाइप में वातावरण के कारकों से जो विभिन्नता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। वातावरण के कारण जो विभिन्नता आती है वो क्या है, वंशागत नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट है, वातावरण के कारण जो विभिन्नता आती है वंशागत नहीं होती। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि आप जैसे यहाँ पे बैठे हो और आप गोरे हो, आप कुछ दिन के लिए कहाँ चले गए, आप साउथ अफ्रीका में चले गए, वहाँ बिल्कुल काले भूंगड़े से होके आ गए, यानी कि वेस्ट इंडीज़ चला जाइए और किरण पोलार्ड बन के आ गए, वहाँ से वापस यहाँ आ गए। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ काले हो गए तो अब आपके बच्चे गोरे नहीं होंगे, है ना। तो बच्चे वापस गोरे हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे भी काले ही पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके इन्वायरमेंट की वजह से आ गई। और मान लो आप वेस्ट इंडीज़ जाने की बजाय आप कहाँ चले गए, ऐसी जगह पे चले गए जैसे कि ब्रिटेन चले गए, तो वहाँ आप क्या हो गए, एकदम धोले गोरे होके आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अब वहाँ बच्चे पैदा करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे भूरे ही पैदा होंगे, नहीं भाई, क्योंकि वो क्या है, वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है आपके ऊपर, आपका जेनेटिक वैसा नहीं है। तो जेनेटिक वाली होती है वो वंशागत होती है, लेकिन इन्वायरमेंटल वो वंशागत नहीं होती है, अर्थात नॉन हेरिडिएटरी होती है। किसी पशु का जेनेटिक मेकअप निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम ही उसका जेनेटिक मेकअप है जो डिसाइड हो जाता है कि उसकी मदर से क्या क्या आया और फादर से क्या क्या क्रोमोसोम आए और ये जाइगोट बन गया, और उसी टाइम उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिसाइड हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय से लेकर पूर्ण जीवन तक का वातावरण बाह्य विभिन्नता फिनोटाइपिक वेरिएंस अर्थात उसके बाह्य हिस्से वाले लक्षणों को प्रदर्शित करने पर असर डालता है। यानी अब इस भ्रूण का जो जाइगोट है, इस जाइगोट से डेवलप होगा, एक आदमी बनेगा पूरा बड़ा। तो उस टाइम में उसको क्या फीडिंग दी गई, उस टाइम में उसको कैसा इन्वायरमेंट दिया गया, उस टाइम क्या क्या उसको न्यूट्रिशंस अवेलेबल कराए गए, क्या क्या जो भी चीज़ें होगी वो सब केस के अंदर आ जाएगी, इन्वायरमेंटल वेरिएशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इन्वायरमेंटल वेरिएंस है वो क्या करेगा, उसके फिनोटाइपिक वेरिएंस को प्रभावित करेगा, अर्थात उसके बाह्य हिस्से वाले लक्षणों को प्रदर्शित करने पर क्या करता है, असर डालता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, कुछ जानवरों की जेनेटिक संरचना तो अच्छी है, एक ही प्रकार की नस्ल है, लेकिन कुछ पशुओं की तो अच्छी देखभाल हो रही होती है और कुछ की नहीं हो रही होती है। जैसे कि मान लो कि दो जानवर है, मैं आपकी ही बना देता हूँ, आप भी जानवर से कम नहीं हो, मजाक की बात है, ठीक है। ये पहला जानवर है और ये दूसरा जानवर है, दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है, लेकिन कह रहा है कि इसके पेट में तो कीड़े नहीं हैं और इसके पेट में कीड़े हैं, ठीक है। तो हम अब अपन देखेंगे कि इसका जो दूध उत्पादन है वो ज़्यादा होगा, और कीड़े नहीं है तो उसका दूध उत्पादन ज़्यादा होगा, और जिसके पेट में कीड़े हैं उसमें दूध उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पशुओं का जेनेटिक मेकअप एक होते हुए भी, यानी जेनेटिक मेकअप तो सेम है, लेकिन एक के पेट में कीड़े नहीं है, एक के पेट में कीड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, इनका पशु का उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा। अच्छी देखभाल कर रहे हैं अपन, कीड़े वीड़े कुछ नहीं है तो उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा। और जिसकी अच्छी देखभाल नहीं कर रहे हैं, कीड़े वीड़े पड़ गए, तो उसमें उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। ये सब वातावरण के कारण विभिन्नता, और इस विभिन्नता को VE मतलब इन्वायरमेंटल विभिन्नता। वातावरणीय विभिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्री फीटल और पोस्ट फीटल न्यूट्रिशन, पोषण आप उसे क्या क्या दे रहे हो, टेम्परेचर, उसको किस टेम्परेचर में आप रख रहे हो, ह्यूमिडिटी क्या है, आर्द्रता क्या है, हाउसिंग किस टाइप का हाउसिंग है, ठीक है, उसके लिए हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, आप उसे हाइजीनिक रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है, पैरासाइट्स वगैरह का इन्फेक्शन कैसा है, तो ये भी जो है वो इन्वायरमेंटल के अंदर ही आ जाते हैं। इसके अलावा मेंटल रिलेशन, ठीक है, और कई भी अननोन कारक हो सकते हैं जिनके बारे में अपने को पता भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो वातावरणीय कारक हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल कारक अगर पूछ ले। कुछ एक दो तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे विभिन्नता किसे कहते हैं, वेरिएंस अभी पीछे पढ़ के आए हैं, डिफाइन पूछ लेगा, कितने प्रकार की होती है वो भी आपको कंप्लीट और इसका संक्षिप्त में वर्णन करते हुए बताना है। जैसे परिभाषा भी कैसे कैसे बन सकती है, जेनेटिक विभिन्नता क्या है, विभिन्नता को सूत्र द्वारा समझें तो सूत्र वगैरह भी आप बता सकते हैं कि जो फिनोटाइपिक वेरिएंस है वो क्या होती है, जीनोटाइपिक वेरिएंस प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएंस। और जीनोटाइपिक में अपन ने देखा था कि एडिटिव वाला अलग होता है, इसके अलावा डोमिनेंस वाला अलग होता है, और एक एपिस्टेटिक वाला और होता है, ठीक है। तो ये VG बराबर हो जाएगा। अगर टोटल पूछे
तो वी पी बराबर क्या हो जाएगा, वी जी की जगह अगर मैं ये लिख दूँ तो वी ए प्लस वी डी प्लस वी वन प्लस इन्वायरमेंटल वाली ई, तो ये आ जाएगी ओवरऑल विभिन्नता का अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो बने रहिए चैनल पे। कंप्लीट अपन जो है जेनेटिक्स इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।